हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड में जो भी 1 अप्रैल का क्वेश्चन पूछा गया है उस सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और अगले शिफ्ट में जो पूछने का संभावित क्वेश्चन है वो भी सारे क्वेश्चन के लाए हैं, जो हमेशा अगले क्वेश्चन इस प्रकार लाए हैं कि अगले शिफ्ट में लड़ना ही लड़ना है। ठीक है, तो चले जाए क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर का नियंत्रण कौन करता है? आंसर, इसका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इससे संबंधित प्रश्न, मतलब अगले शिफ्ट में आने वाला क्वेश्चन अब हम लोग कराने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया का। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया के। राइबोसोम का क्या कार्य है? मतलब राइबोसोम का है जो वर्ग क्या है, उसका क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर अगला है कि कोशिका का नियंत्रण कौन करता है? कोशिका का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा केंद्रक। कोशिका का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक जो है ना, न्यूक्लियस, वही नियंत्रण करता है। कोशिका का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका, यानी तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लड़ो उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? लड़ो उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लड़ो उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रीनलिन को, एड्रीनलिन को लड़ो उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रीनलिन को। लड़ो उड़ो हार्मोन एड्रीनलिन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर अब हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बोल रहा है, महात्मा गांधी से रिलेटेड एक, गौतम बुद्ध से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, यानी गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कि महात्मा गांधी जो है, महात्मा बुद्ध जो थे यानी गौतम बुद्ध जो थे, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोध गया में। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरा रिलेटेड आ गया। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश का क्या नाम था? तो धर्मचक्र परिवर्तन, धर्मचक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध जो थे इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 3 जो देखिए, ये क्वेश्चन आया था, रेड कलर से जितना भी रहेगा आया हुआ क्वेश्चन है और ब्लू कलर वाला जो भी क्वेश्चन है संभावित क्वेश्चन है। तो भारत का सबसे बड़ा मेला कहाँ है? अपना बिहार में सोनपुर मेला है। कहाँ है? सोनपुर मेला। अच्छा, सोनपुर मेला किस नदी के किनारे लगता है? गंगा नदी किनारे लगता है। कहाँ लगता है? गंगा नदी के किनारे। इससे संबंधित प्रश्न ये है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? सन 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? सन 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। नील आंदोलन से जुड़ा हुआ था। नील का खेती जो 3 कठिया प्रणाली अपनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसी के विरुद्ध किया गया था। कब किया गया था? 1917 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए जो आया था कि नीलकमल कौन सा समास है? नीलकमल कौन सा समास है? तो नीलकमल जो है वो कर्मधारय समास है। नीलकमल कौन समास है? कर्मधारय समास है। समास से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन और लिए हम, बहुत वीवीआई क्वेश्चन, जो बोल रहा है यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास। महोदय में कौन सा समास है? महोदय में कर्मधारय समास है। महोदय में कौन समास है? कर्मधारय समास है। दशानंद में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। दशानंद में बहुब्रीहि समास है। सप्तऋषि में कौन सा समास है? द्विगु समास है। सप्तऋषि में द्विगु समास। भाई बहन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। भाई बहन में द्वंद्व समास। ठीक है, थोड़ा सा विशेष ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा आप अपने से।
हमेशा ये क्वेश्चन से रिलेटेड आना ही आना, ये क्वेश्चन आएगा ही। संभावित प्रश्न जो हम VVI छाटे हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे कि बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था। बिहार का जो था वो प्रथम राज्यपाल कौन था, तो इसका राइट आंसर होगा जयराम दौलत राम। जयराम दौलत राम, बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था, जयराम दौलत राम। चलिए संभावित क्वेश्चन 2-4 और पढ़ लेते हैं। संभावित क्वेश्चन में है कि बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था। जब प्रथम राज्यपाल पूछा तो प्रथम मुख्यमंत्री भी पूछ सकता है अगला शिफ्ट में। बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, श्री कृष्ण सिंह। कौन था, श्री कृष्ण सिंह। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का दूसरी मुख्यमंत्री कौन थे, बिहार का दूसरा मुख्यमंत्री कौन था, तो इसका राइट आंसर होगा दीपा नारायण सिंह। कौन था, दीपा नारायण सिंह। बिहार का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, बिहार का वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जो कैमे मुख्यमंत्री है, 22वें नंबर का मुख्यमंत्री है। कैमे नंबर का मुख्यमंत्री है, 22वें नंबर का मुख्यमंत्री, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ बनाया गया था, तो लाहौर में बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ बनाया गया था, लाहौर में बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ बनाया गया था, लाहौर में बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था, तो कुतुब मीनार का नींव ऐबक ने रखा था। किसने रखा था, ऐबक ने रखा था। अगला है 2.5 दिन का झोपड़ी नामक मस्जिद का निर्माण किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे। किसने किए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जितना भी लिए हैं हम जो संभावित प्रश्न से, वो सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा बनाया गया था लाहौर में। कुतुब मीनार का निर्माण जो है कहाँ किया गया था, किसने किया था, तो ऐबक ने। कुतुब मीनार का नींव किसने डाले थे, ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो वही कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाए थे। किसने करवाए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि निकलो क्रांति कहाँ का निवासी था। निकलो क्रांति जो थे वो कहाँ का निवासी थे, इटालवी के थे। कहाँ के थे, इटालवी के। देखिए DLED में जो भी क्वेश्चन आ रहा है ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन है, एकदम मॉडरेट क्वेश्चन है, आराम से बनने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। जो आप लोग 9th-10th में पढ़े थे उसी क्वेश्चन को दिया गया है और आप लोग से बहुत आराम से बनेगा। चलिए थोड़ा सा एक बार रिवाइज करके जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। क्षोभ मंडल से समताप मंडल में जाने पर तापमान क्या होता है। क्षोभ मंडल से समताप मंडल में जाने पर तापमान में वृद्धि होता है। क्या होता है, तापमान में वृद्धि होता है। सूर्य से आने पर पराबैंगनी किरण जो है को कौन रोकता है। सूर्य से आने पर पराबैंगनी किरण को कौन रोकता है, तो ओजोन परत रोकता है। कौन रोकता है, ओजोन परत रोकता है, ठीक है। कारक चिन्ह को कितने भेद होते हैं, कारक चिन्ह को 6 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान काके की अधिकरण में पर संबोधन है जी अरे हो, ये सब जो ऐसे 6 प्रकार के, कितने प्रकार के, 6 प्रकार के, ठीक है। अगला हम मैथ की ओर चलेंगे, उससे पहले थोड़ा सा हिंदी का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। हिंदी में आया था, देखिए क्या क्वेश्चन आया था कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। उसमें ऑप्शन था, ऑप्शन तो नहीं बता पाया, जो बच्चा एग्जाम दे गए थे उन लोग बता रहे थे। ऐसा कुछ आया था, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द आए थे, ठीक है। महेंद्र का संधि विच्छेद आया था, महाजोड़ींद्र होगा। अगला क्वेश्चन आया था हिंदी में तत्सम तद्भव से, कुछ क्वेश्चन 2-4 आए थे तत्सम तद्भव से। इसी प्रकार के क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन आया, बहुत आसान क्वेश्चन था जो बनने लायक क्वेश्चन था। हिंदी के लिए वैसा कोई दिक्कत नहीं है। मैथ में चलते हैं। मैथ में बच्चे लोग जो थे से पूरा क्लियर नहीं बता पाए कि कौन कौन सा था, डिजिट तो सेम नहीं बता पाए, मतलब बताएं कि इस तरह का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था साइन थीटा कॉस थीटा का मूल बिंदु से दूरी निकालना था, ठीक है। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए एक फार्मूला होता है √x² + y², √x² + y², ठीक है। थोड़ा सा कैमरा हिल जा रहा है मेरे दोस्त, इसके लिए सॉरी। x² + y², यहाँ x का मान sin x है तो साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे प्लस कॉस थीटा है y का मान, तो कॉस थीटा का
होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्त तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला होता है 1। इसको जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 का वर्गमूल 1 होगा, इसका राइट आंसर 1 ही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। मैथ का क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन जो था इस प्रकार था, 3, -3, -5 किस चतुर्थांश में है। तो ये जो है से तीसरा चतुर्थांश में मेरे दोस्त, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके लिए विशेष। इसको हम ले लेते हैं y, ये हो गया y प्राइम, x प्राइम। देखिए ये जो होता है ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, दाहिना साइड हम लोग के हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया पहला चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, यानी दोनों प्लस प्लस होता है। दूसरा चतुर्थांश में ये होता है पहले x का मान लिखाता है, तो जब उस साइड पॉजिटिव है तीसरी साइड क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी माइनस प्लस होगा। तीसरा चतुर्थांश में जो है मेरे दोस्तों वो माइनस माइनस होता है। ठीक है, और चौथा चतुर्थांश जो है वो क्या होगा, प्लस माइनस होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आया था चतुर्थांश से रिलेटेड। एक क्वेश्चन आया था मैथ में, ये आया था क्वेश्चन 22/7 कैसा संख्या है, परिमेय या अपरिमेय। तो 22/7 जो है वो परिमेय संख्या, किस प्रकार की संख्या मेरे दोस्त, परिमेय संख्या। ठीक है, देखिए मैथ में डिजिट नहीं बता पाता है बच्चे लोग, थोड़ा सा इससे रिलेटेड बताता है कि इस प्रकार का क्वेश्चन कुछ आया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग जाएंगे। एक क्वेश्चन मैथ में बताया था कि प्रॉफिट लॉस से आया था क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से कुछ क्वेश्चन आया था, नहीं डिजिट नहीं बता पाया है। और एक क्वेश्चन आया था टाइम एंड वर्क से। ठीक है, परसेंटेज से भी दो क्वेश्चन आया था। इस प्रकार से मैथ बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैथ से पूरा के पूरा आप लोग से बन जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्त अगर हमारा इस वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि डीएलएड में वैसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा, हम लोग से बनने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।